Good morning, students. So now we will start chapter 16, sharpen your mind exercise and multiple choice question. First is the number perfectly divisible by 2 is, इनमें से कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा. सो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि हम उनकी यूनिट डिजिट चेक करते हैं, लास्ट डिजिट. सो यहाँ इवन नंबर है, देन 1, 3 एंड 5 ओड नंबर है. सो 1222 इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाय 2. देन सेकेंड नंबर 3, 5, 7, 6 विल बी डिवाइडेड बाय. सो ये नंबर जो है इनमें से किन से डिविजिबल हो जाएगा. सो ये नंबर 7 से डिवाइडेड नहीं होगा अगर हम डिवाइड करते हैं तो. देन 9 का रूल होता है, रूल ये है कि डिजिट का सम करते हैं. सो 3 + 5 8 + 7 15 एंड +6 21 होता है. सो 21 9 से डिविजिबल नहीं होता है उनका सम. 21 जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है. एंड देन 11 का रूल ये बोलता है कि हम फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस को ऐड करेंगे, तो 3 + 7 10 और सेकंड को और फोर्थ को करेंगे तो 5 + 6 11 और 11 में से 10 माइनस करते हैं तो डिफरेंस 1 आ रहा है. एंड 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11. सो 11 से भी ये नंबर डिवाइडेड नहीं होगा. सो इसीलिए इसका आंसर 3 है. Then third, the number of two digits 4 and x is divisible by 3. So the value of x is, यहाँ ये बोल रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर है 4x, जिसमें x की वैल्यू क्या होगी अगर वो 3 से डिविजिबल है तो 3 का रूल ये होता है कि डिजिट का सम करता है. सो 4 में हमें क्या ऐड करना है, 4 में 1 प्लस करते हैं तो 5 होगा, 2 प्लस करेंगे तो 6, 3 करेंगे तो 7 एंड 4 प्लस करेंगे तो 8. सो 2 ही इसका आंसर होगा बिकॉज 4 + 2 फिर 6 होगा और 6 3 से डिवाइडेड हो सकता है. सो इसीलिए x की वैल्यू 2 होगी. देन फोर्थ, इफ़ x 9 + 6 12 = 7 11, देन वैल्यू ऑफ x इन कॉलम विल बी. तो x की वैल्यू क्या होगी. सो 711 में से हम 612 को माइनस करेंगे, सो ये होता है 99, इनका डिफरेंस. तो देन x9 जो डिजिट है 2 डिजिट नंबर वो एक्चुअली में 99 है. सो 99 है तो देन x की वैल्यू भी क्या होगी, 9 ही होगी. सो इस तरह से इनका डिफरेंस 99 है और 99 किसकी वैल्यू है, x9 की. सो देन 9 है लास्ट में और स्टार्टिंग में भी 9 है, तो x की वैल्यू 9 है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ x 35 - 30y = 128, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. सो x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमें ये पता है कि सो इस तरह से माइनस करेंगे x 35 - 30y एंड इनका डिफरेंस 128 है. सो 5 में से y माइनस नहीं होता है तो ये 15 होगा. एक्चुअली में 5 में से कोई नंबर माइनस करेंगे तो 8 आता है, तो वो नंबर कौन सा होगा जो माइनस करके 8 आया होगा. तो इसको 15 मान लेंगे हम और 15 में से 8 माइनस करते हैं तो 7. तो मतलब यहाँ y की वैल्यू 7 है. देन फिर 2 एज इट इज़, और यहाँ 3 में से हमने किस में से 3 को माइनस किया है कि आंसर 1 आएगा, तो ऑब्वियस है 4 में से करेंगे. सो इसीलिए x की वैल्यू 4 होगी. सो इसका आंसर x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 7 ये होगा. देन सिक्स्थ, इफ़ ABC - 65 = 149, तो वैल्यूज ऑफ लेटर A एंड B विल बी. सो 149 में 65 को सम करेंगे तो इनका सम होता है 214. सो 214 में नाउ A की वैल्यू है 2 एंड B की वैल्यू है 1. सो इसीलिए इसका आंसर D है 2 1. देन सेवेंथ, इफ़ 7 + A = 9, देन वैल्यू ऑफ A इज़, सो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. देन एट्थ, इफ़ 32 × x = 96, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी. सो 32 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 96 हो जाए, तो हम 3 से करते हैं. सो इसीलिए यहाँ x की वैल्यू 3 है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज 363 इज डिविजिबल बाय 9. सो क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो इनका सम करेंगे 3 + 6 9 एंड 9 + 3 12 होता है एंड 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9. सो दिस नंबर इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9. सो इसका आंसर 9 हो जाएगा. देन सेकेंड, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, इज़ इट ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. नंबर 9 से डिविजिबल है तो क्या ये 3 से भी डिविजिबल होगा. सो यस,
बिकॉज डिजिट का सम ही करते हैं, और अगर सम 9 के टेबल में आता है तो वो 3 के टेबल में भी आता ही है। सो इसका आंसर यस है। देन थर्ड, इफ़ ए बी मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू 9b, देन ए इक्वल्स टू, सो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो देन उसकी वैल्यू 9b हो रही है। सो इतना तो हमें क्लियर है कि ए जो है वो 9 ही है, सो इसीलिए ए की वैल्यू 9 है। देन बी की वैल्यू क्या होगी? सो बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही आता है, और ऐसा तब पॉसिबल है जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज 1 1 जा 1 होता है। एंड अगेन 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके भी 5 ही आता है, 25 का 5, बट वो फिर कैरी 8 होगी, सो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए बी की वैल्यू यहाँ 1 है। Then fourth, smallest value of x to make the number 56x is divisible by 3. x की क्या वैल्यू होगी यहाँ कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए? सो 5 + 6 11 है, एंड 11 में 1 प्लस करेंगे तो 12 हो जाता है। 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, सो यहाँ x की वैल्यू 1 होगी। Then fifth, when written in usual form 100a + 10c + b is equal to, सो इस नंबर को जब हम सम करेंगे तो 100s प्लेस पर a है, 10s प्लेस पर c है, एंड 1s प्लेस पर b, सो इनका सम हो जाएगा ACB, 100s 10s और 1s की प्लेस का सम। नाउ ट्रू फॉल्स, if n divided by 5 leaves remainder 3 and n divided by 2 leaves remainder 0, then n divided by 10 leaves remainder 4। सो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है और वहाँ रिमाइंडर 3 है, और देन वही नंबर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नहीं है अगर वहाँ, तो देन उसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं, लाइक n की वैल्यू को अगर हम 8 कंसिडर करते हैं तो 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं आएगा, बिकॉज डिवाइड कम्प्लीटली हो जाता है। देन 8 को 10 से डिवाइड, वैसे तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, बट अगर करते हैं तो भी रिमाइंडर 4 नहीं आता है, सो इसीलिए इसका आंसर फॉल्स ही है। देन सेकंड, इफ़ ए नंबर a इज़ डिविजिबल बाय b, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच फैक्टर ऑफ b, सो यस, कोई नंबर अगर किसी से डिवाइडेड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो वो उसके सारे फैक्टर से, ईच फैक्टर से भी डिवाइडेड होगा, सो इसका आंसर ट्रू है। Then third, if the number of 125 multiplied 25 is divisible by 9, then least value of x is 3। यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं है, x है, सो 9 से डिवाइड करने के लिए डिजिट का सम करना है, सो 1 + 2 3 and 5 8 + 2 10 and 5 15। सो 15 में जो भी वैल्यू ऐड हो रही है अगर वो 9 से डिवाइड होती है, वो नंबर अगर हम 4 ऐड करते हैं, 3 ऐड करते तो 15 + 3 89 से डिवाइड हो जाएगा, तो देन 3 होने से मीन्स अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, और इसका आंसर ट्रू है। देन फोर्थ, इफ़ AB + 7C = 102 वेयर B इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड C इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, देन A + B + C = 5 और 14। सो इतना तो हम जानते हैं कि AB कोई नंबर है 2 डिजिट एंड देन 7 है यहाँ, और वो सम 10 हो रहा है, तो सम 10 तब होगा जब A की वैल्यू या तो 3 हो, तो देन B और C इनका सम 2 है, सो ये 2 तब होंगे, या तो ये 2 होंगे या फिर ये 12 होंगे, तो अगर 12 होते तो A की वैल्यू 2 होगी। अगर वैल्यू 2 ही है ओनली, इनकी 12 नहीं है, तो देन B और C में से एक की वैल्यू 0 और एक की 2 होगी। सो अगर हम C को 0 कंसिडर कर रहे हैं और इसको 2, तो 2 + 0 2, एंड देन फिर A की वैल्यू को हमें 3 कंसिडर करना होगा, बिकॉज 3 + 7 फिर 10 होगा, तो ऐसे ये A 3 B 2 और C 0, तो 3 + 2 5 हो जाएगा सम, सो 5 हो सकता है। देन अगर इसको हम 12 बना रहे हैं तो फिर A की वैल्यू 2 ही होगी, बिकॉज 1 कैरी ऐड हो जाएगी, सो A की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसको 12 बनाने के लिए हमें किसी एक नंबर को 7 और सेकंड को 5 कंसिडर करना होगा, तो अगर ये इन दोनों में से कोई एक 7 और एक 5 है और A की वैल्यू 2 है, तो ऐसे फिर वो 14 भी हो सकता है सम।
सो इनका सम 5 और 14 हो सकता है, इसलिए ये ट्रू है। देन फिफ्थ, इफ ए बी मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 156 देन ए माइनस बी इक्वल्स टू 4। सो 156 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 4 3 सा 12 एंड 4 9 से 36 39। सो 39 जो है वो नंबर ए बी होगा, बिकॉज 39 को मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 156 आता है। तो यहाँ ए माइनस बी यानी 3 में से 9 माइनस करते हैं तो आंसर 4 नहीं आता है, तो इसका आंसर फॉल्स है। नाउ मैच द कॉलम्स। फर्स्ट इज नंबर ए बी सी डी इज डिविजिबल बाय 4 इफ कोई नंबर 4 से डिविजिबल होगा यदि इफ सी इज़ एन इवन नंबर एंड ए प्लस बी प्लस सी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, a remainder is 2, divisible by 5, CD is divisible by 5 and divisible by 99। सो हम जानते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट CD है। सो इफ CD is divisible by 9 तो then this number is also divisible by 4, so this number is also divisible by 4। सो फर्स्ट का आंसर D होगा। सो यहाँ आंसर बी नहीं है, डी है इसका आंसर। देन सेकेंड, अ नंबर ए बी सी इज डिविजिबल बाय 6 इफ नंबर 6 से तब डिविजिबल होता है व्हेन वो नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो। सो यहाँ 2 से डिविजिबिलिटी के लिए राइट किया हुआ है कि सी इज़ एन इवन नंबर, लास्ट डिजिट इवन नंबर होनी चाहिए। एंड 3 के लिए रूल राइट किया है कि ए प्लस बी प्लस सी डिजिट का सम इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सो यहाँ 2 एंड 3 दोनों के रूल राइट किए हुए हैं। सो ये दोनों रूल सेटिस्फाइड होंगे तो द नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। सो सेकेंड का आंसर ए है। नाउ थर्ड, ए सी बी माइनस बी सी ए इज़, सो ये 99 से डिविजिबिलिटी का रूल है। ए सी बी एंड माइनस बी सी ए, सो सी की प्लस चेंज है, ओनली ए बी और बी ए को इंटरचेंज किया है। सो इस तरह से अगर कोई नंबर है तो देन वो नंबर इज़ डिविजिबल बाय 99। सो थर्ड का आंसर ई है। देन फोर्थ, द नंबर 9n प्लस 2 इज़ डिवाइडेड बाय 3 लीव्स। सो 9n प्लस 2 अगर हम करते हैं और उनको डिवाइड करते हैं 3 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा। सो रिमाइंडर वहाँ उस केस में रिमाइंडर यहाँ ओनली ऑप्शन 2 में ही है। सो रिमाइंडर 2 होगा उसका, क्योंकि 9n है यहाँ, मतलब जो भी नंबर है वो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो वो जो आंसर होगा वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो देन ये जो 2 हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वो रिमाइंडर हो जाएगा। देन फिफ्थ, सो फोर्थ का आंसर बी है, ए नहीं है यहाँ, आंसर बी है। देन फिफ्थ, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। नंबर जो 10 से डिवाइड हो सकता है वो 5 से भी डिवाइडेड हो जाएगा बिकॉज लास्ट डिजिट 0 होती है। सो फिफ्थ का आंसर सी है। नाउ इवेल्यूएट योरसेल्फ एक्सरसाइज। सो जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ए 2 डिजिट नंबर पी क्यू इज, किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम इस तरह से राइट करते हैं कि 1s प्लेस पर क्यू है और 10s प्लेस पर पी है। सो इनको हम राइट करते हैं 10p प्लस क्यू। सो इनका सम फिर हो जाएगा पी क्यू। 10s प्लेस पर जो भी डिजिट है उसका 10 टाइम्स एंड देन फिर 1s प्लेस की डिजिट को उसके साथ सम करेंगे तो वो नंबर बन जाता है। देन सेकेंड, 342 इज़ रिटन इन द फॉर्म 10a प्लस b विल बी। सो अगर हम इसको इस फॉर्म में राइट करते हैं 342 को, सो ये हो जाएगा बिकॉज 1s डिजिट 2 है तो देन जो नेक्स्ट 2 डिजिट है बिफोर 34 उनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये इस तरह से होगा 10 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू यहाँ 2 डिजिट्स में हो जाएगी 34 एंड देन प्लस बी की वैल्यू लास्ट डिजिट 2। नाउ थर्ड, इफ 41x इज डिविजिबल बाय 11 वॉट वुड बी द वैल्यू ऑफ x। सो 11 का रूल ये बोलता है कि पर 1 डिजिट लीव करके हम उनका सम करते हैं, लाइक 4 को सम कर रहे हैं x के साथ में और ये ओनली 1 होगा तो 4 के साथ जो भी वैल्यू हम ऐड करेंगे फिर उसमें से अगर 1 माइनस करता है तो उनका सम या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल मीन्स अगर मैं 4 में
8 प्लस करती हूँ तो वो 12 हो जाएंगे, और 12 में से 1 माइनस करेंगे तो फिर वो 11 होगा। सो एक्चुअली में x की जो वैल्यू होगी वो 4 के साथ में ऐड होने के लिए वो 8 ही है। फिर 4 + 8 12 हो जाएंगे, और 12 में से हम इस 1 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस 11, और वो फिर 11 से डिवाइडेड हो जाएगा। सो x की वैल्यू 8 आएगी। देन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6? इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल हो सकता है बट 6 से नहीं? सो हम जानते हैं कि 6 का रूल ये बोलता है कि 2 से भी वो नंबर डिवाइडेड होना चाहिए। सो 216, 312 एंड 552 में लास्ट डिजिट इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ओनली 123 नहीं होगा। सो इसीलिए ये नंबर 3 से तो डिवाइड हो जाएगा बट 6 से नहीं होगा। देन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11? इनमें से कौन सा 11 से डिवाइडेड नहीं होगा? सो हम जानते हैं कि 121 तो होता है, देन ये नंबर भी हो जाएगा। देन अगर हम इसको चेक करना चाहें तो रूल से कर सकते हैं वैसे। सो 3 + 2 5 होता है, एंड देन 2 + 3 5। फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ प्लेस को सम करेंगे। सो दोनों का सम 5 ही है, तो 5 - 5 0 हो जाएगा। सो 0 होता है तो भी 11 से डिवाइड हो सकता है। देन यहाँ 4 है, सो 4 + 8 + 4 एंड ये हो जाएंगे 16, और 6 + 9 हो जाएंगे 15। तो इनका डिफरेंस 1 है, 1 11 से डिवाइड नहीं होगा। सो इसीलिए इसका आंसर डी है। देन 6, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 45, इट इज़ डिविजिबल बाय। कोई नंबर 45 से तब डिविजिबल होगा जब वो 9 से डिविजिबल हो, 3 से हो, या बोथ 3 और 9 से। सो 45 के फैक्टर 3 और 9 दोनों होता है, सो इसीलिए वो दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए, फैक्टर्स से भी। देन 7th, इफ़ n डिवाइडेड बाय 2 लीव्स रिमाइंडर 0 देन द वंस डिजिट ऑफ n इज़। सो n की जो वंस डिजिट होगी 2 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 है, मतलब कि जो वंस डिजिट लास्ट डिजिट होगी उस नंबर की वो इवन नंबर होगी या फिर 0 होगी, तभी डिवाइडेड 2 से कम्प्लीटली हो जाएगा। सो इसलिए इसका आंसर ए है। देन 8th, इफ़ n + 5 लीव्स रिमाइंडर 0। सो यहाँ अगर रिमाइंडर 0 होता है तो देन द वंस डिजिट इज़, तो वंस डिस्प्लेस पर जो डिजिट होगी, क्योंकि हम 5 ऐड कर रहे हैं तो 5 या तो 0 में ऐड होना चाहिए और या फिर 5 में, क्योंकि इनके साथ जब ऐड होगा तभी 5 से डिवाइड कम्प्लीटली हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होता है। नाउ 9th, रिप्लेस स्टार बाय द लीस्ट नंबर सो दैट दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। सो 3 से डिवाइड करने के लिए इनका सम करेंगे। 7 and 7 14, 2 16 and 1 17 है, तो 17 में हमें 1 प्लस करना होगा तो वो 18, और फिर वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो जो स्मॉलेस्ट नंबर 8 करना है वो 1 होगा यहाँ। देन वी हैव टू रिप्लेस अ नंबर 5 3 स्टार to 1 by star so that the number is divisible by 9। सो 9 के लिए भी इनका सम ही करता है। सो 5 + 3 8 + 2 10 + 1 11। सो 11 में क्या ऐड करें कि वो 9 की टेबल में आता हो। सो 9 की टेबल में 9 × 9 और 9 × 2 18 आता है। 18 बनाने के लिए 11 में 7 को प्लस करना है, तो देन यहाँ जो नंबर होगा स्टार पर वो 7 होगा।